Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे लोगों के बारे में कि जिनकी एज थोड़ी ज़्यादा हो गई है, जिनमें सेक्सुअल स्टैमिना, सेक्सुअल एनर्जी की कमी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। ऐसा उनको फील होता है कि उनकी जवानी ख़त्म हो चुकी, शबाब उनका जो है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अब उनके अंदर वो एनर्जी और स्टैमिना फील नहीं होती है। अब उनको ऐसा लगता है कि पहले जैसा इरेक्शन नहीं है, पहले जैसी कोई बात बची नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए हमारा जो एक ख़ास नुस्खा है, जो 3 तरह के कुश्ते हैं उनको मिला करके हम प्रिपेयर करते हैं, अपने इस तरह के पेशेंट्स को हम देते हुए आए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दुआएं लोगों की हमें मिलती हैं इस नुस्खे से। तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे लोगों के लिए अपने एक ख़ास नुस्खे के बारे में बात करेंगे, जिसको हम इआदा जो है शबाब के नाम से जानते हैं। इआदा शबाब मतलब क्या है कि आपकी जो जवानी है, आपका जो शबाब है, उसको कहीं न कहीं ये लौटाने का काम करता है ना? उसको वापस लाने का काम करता है। इस वजह से हम इसको इआदा शबाब के नाम से जानते हैं। ये ऐसा नुस्खा है कि जिसके बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि जिन लोगों में हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर जिनका हाई रहता है या फिर वो उसकी मेडिसिन लेते हैं, वो लोग इस नुस्खे से थोड़ा सा परहेज करेंगे, क्योंकि ये एक तरह से मुहर्रिके क़ल्ब है। आपके क़ल्ब को, आपके हार्ट को जो है तहरीक पहुंचाता है, उसको कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करता है। तो फिर आपका बीपी जो है फ्लक्चुएट हो सकता है इस नुस्खे से। इस वजह से हाइपरटेंशन के जो पेशेंट होंगे वो इसको नहीं लेंगे। इसमें किसी तरह का और कोई परेशानी नहीं है, ये सिर्फ हाइपरटेंशन और बीपी वालों के लिए परेशानी है। बाकी सभी लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इवन डायबिटिक जो पेशेंट हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो नुस्खा है, हमारे मसल्स जो हैं, हमारे ओवरऑल जो बॉडी के मसल्स हैं या फिर स्पेशली जो हार्ट है, उसको कहीं ना कहीं तहरीक पहुंचाता है, हमारे मसल्स को तक़वियत पहुंचाता है, हमारे हार्ट को और दिल को मजबूती फराहम करता है, उनको तक़वियत पहुंचाता है। आम तौर पे ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा माना जाता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, उसी तरीके से हमारी बॉडी का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं वीक होने लगता है, स्ट्रॉन्ग से वीक की तरफ आने लगता है और कमज़ोर होने लगता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि ओवरऑल हमारी जो हेल्थ होती है वो डिक्रीज होती चली जाती है। स्पेशली यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में जो कॉन्सेप्ट है कि आज़ाए रईसा के कमजोर होने की वजह से, आज़ाए रईसा मीन्स वाइटल ऑर्गन्स, हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके वीक और कमजोर होने की वजह से सेक्सुअल डिबिलिटीज और ज़ोफ़े बाह लोगों में आता है। तो ऐसे लोगों में कि जिनका पूरी बॉडी का निज़ाम और सिस्टम जो है वो कमज़ोर और वीक होने लगता है, तो ऐसे लोगों में सेक्सुअल डिबिलिटीज और ज़ोफ़े बाह का आना एक मामूली सी बात है। आम तौर पे इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल अदा करते हैं, जो प्ले करते हैं, वो 2 चीज़ होते हैं। एक होता है नंबर 1 पे हमारा दिमाग, हमारा जो है ब्रेन, और दूसरे नंबर पे होता है हमारा कल्ब, दिल या हार्ट, है ना? ये 2 जो हमारे वाइटल ऑर्गन्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी ओवरऑल हेल्थ में और हमारी सेक्सुअल हेल्थ में। आम तौर पे जब एज एडवांस होती है या फिर हम अपनी हेल्थ का सही से ख्याल नहीं रखते हैं, तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वीक होने लगती हैं और इनके अंदर वीकनेस आने लगती हैं और ये सुस्त पड़ने लगते हैं। हमारा दिमाग भी प्रॉपर वे में काम नहीं करने लगता है। कहते हैं भी हैं, आम लैंग्वेज में कहते हैं कि यार आजकल मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल सुस्ती आ रही है ना? ये वही निशानी अलामत होती है। इसी तरीके से क्या है कि हार्ट भी काम नहीं करता है। कुछ भी ऐसा नामुनासिब उनके साथ होता है तो उनको ऐसा फील होता है कि उनका दिल बैठा जा रहा है, दिल में कोई तक़वियत उनको फील नहीं होती है। कहते हैं ना, यार दिल मेरा बैठा जा रहा है, वो खुद भी बैठ जाते हैं दिल को पकड़ करके, ऐसी कंडीशन होती है। तो ऐसी तमाम जगहों पे आप इस मेडिसिन का खास तौर से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो नुस्खा है हमारा बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। ये बस हाइपरटेंशन नहीं होना चाहिए, आपको बीपी की शिकायत नहीं होना चाहिए। जिन लोगों में ज़ौफ़े क़ल्ब है ना, जिन लोगों में वीकनेस है हार्ट की, फौरी तौर पे 2-4 खुराकों से ही अच्छा खासा इससे बेनिफिट देखने को मिलता है और फौरी तौर पे फायदा पहुंचता है। बहुत ही इफेक्टिव है। आम तौर पे
यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन या हर्बल दवाओं के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि इनमें सडन इफेक्ट नहीं होता है, ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आता है धीरे धीरे। उसके ऐसा नहीं है, सिर्फ ऐसा ही मान लेना कि ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आता है, ये बात मुनासिब नहीं। उसके पीछे रीजंस होते हैं। हम चाहते हैं कि ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आए, इस वजह से ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आता है। अगर हम ये चाह लें कि नहीं, एक पेशेंट आया है, इसको इरेक्शन चाहिए, तो उसको इरेक्शन आएगा। अगर हम चाह लें सिर्फ एक कैप्सूल में, एक टैबलेट में उसको इरेक्शन आएगा। सडन इफेक्ट भी होता है, ऐसा हरगिज नहीं है, ये मत मानिए कि नहीं है। लेकिन ट्रीटमेंट की जहां पर बात आती है, जहां पर ये बात आती है कि इसका प्रॉपर वे में जो ट्रीटमेंट हो, तो वो आपके जो असबाब हैं, जो कॉजेज हैं, उन सब चीजों को प्रॉपर वे में ट्रीट किया जाता है, पूरे सिस्टम को ट्रीट किया जाता है। इस वजह से उसमें जो है ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलता है। ये रीजन है ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट का। ये रीजन नहीं है कि हर्बल दवा है तो इनका फायदा धीरे धीरे होगा, ऐसा नहीं है। हर चीज का फायदा होता है। और ये जो मेडिसिन है आपकी कल्ब को, आपके हार्ट को फौरी तौर पे तकवियत पहुंचाता है। ये बहुत बड़ा जो है इसका बेनिफिट है। जिरियान, लिकोरिया, दोनों से रिलेटेड जो मर्ज है आपका, जो डिजीज है, मेल से रिलेटेड जिरियान की प्रॉब्लम यानी कि स्पर्मेटोरिया, धात की शिकायत जो है। इसी तरीके से फीमेल से रिलेटेड क्या है, लिकोरिया, सैलानुर रहम जिसे कहते हैं हम लोग, हाँ, पीवी डिस्चार्ज, कमर कटना, जिस भी जबान में आप समझ सकते हैं उसको आप समझ लीजिए। दमा, नजला, जुकाम, इन चीजों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दमा, नजला, जुकाम, एजमा, एजमा की शिकायत अगर है ना, बहुत ज्यादा जो है फ्लू वगैरह आपको हो रहा है, इन तमाम चीजों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। खासतौर से शबाब की कमी, जिन लोगों में शबाब की कमी हो गई है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो इरेक्शन, प्रीमेच्योर एजाकुलेशन और सीमेन की क्वालिटी खराब हो गई है, इन तमाम जगहों पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सुस्ती, काहली, थकान, लेजीनेस, कुछ करने का मन नहीं करता है, बस पड़े रहते हैं ऐसी, बिल्कुल जवानी का एहसास नहीं हो रहा है, ऐसे कहते हैं कि बस वो दिन तो चले गए अब, है ना, इस तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं कि बस वो क्या दिन थे, वो दिन ही क्या दिन थे, इस तरीके की शेर व शायरी चलती है फिर, है ना। ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह की मेडिसिन जो है, ये नुस्खा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका इस्तेमाल करिए। और वो दिन क्या दिन थे, वो दिन हमेशा याद रखिए। इंशाल्लाह आपका जो शबाब है वो लौट आएगा फिर से, और प्रॉपर वे में आप जो है अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, नुस्खा क्या है हमारा। कुश्ता अल्मास, अल्मास तांबा, तांबा है ना, तांबे का कुश्ता आपको लेना है 1 ग्राम। कुश्ता अल्मास, अल्मास हम तांबे को कहते हैं, तो तांबे का कुश्ता 1 ग्राम लेना है। कुश्ता मरजान 1 ग्राम, कुश्ता मरजान 1 ग्राम, और कुश्ता अकीक 10 ग्राम। 3 इंग्रेडिएंट हैं इसके अंदर। कुश्ता अल्मास यानी कि तांबे का कुश्ता 1 ग्राम, कुश्ता मरजान 1 ग्राम, और कुश्ता अकीक, अकीक ये 10 ग्राम आपको लेना है। ये तीनों कुश्ते लेकर के आपस में इनको मिला दीजिए, पाउडर फॉर्म में आपको ये मिलेगा ही मार्केट से, बहुत इजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको। तीनों कुश्ते आप ले लीजिए, कुश्ता अल्मास, कुश्ता मरजान और कुश्ता अकीक। कुश्ता जो है अल्मास, जो तांबे का कुश्ता है वो 1 ग्राम, कुश्ता मरजान 1 ग्राम और कुश्ता अकीक 10 ग्राम। इन तीनों को आपस में मिला दीजिए, पाउडर बन जाएगा, पूरा पाउडर बना ही रहता है। और सारे पाउडर को मिला करके आपको इस्तेमाल करना है खमीरा मरवारीद के साथ में। दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। कितना, आधा ग्राम, आधा ग्राम इस्तेमाल करना है सिर्फ आपको। अगर सीवियर कंडीशन है तो 1 ग्राम, 1 ग्राम से डोज आपकी तजावुज नहीं करनी चाहिए। 1 ग्राम तक ही आपको इस्तेमाल करना है बस, इससे ज्यादा नहीं। आधा ग्राम से 1 ग्राम तक बस, इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है आपको, वरना इसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो ये हमने आपको बता दिया है याद शबाब के बारे में, जो हमारा खास नुस्खा है ऐसे लोगों में कि जिनकी जवानी बिल्कुल खत्म हो चुकी है, शबाब अपना लौटाना चाहते हैं, तो वो लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोग जरूर इससे कुछ ना कुछ जरूर फायदा उठाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।